हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को क्यों है छींका टूटने का इंतजार, नीतीश की कुर्सी पर कितनों की आंख। आइए जानते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के अलग होने के बाद एनडीए का बिहार में सीएम फेस कौन होगा, अभी तक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया है। इसके बावजूद चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अपने अध्यक्ष चिराग पासवान को बार बार बिहार का सीएम फेस बता रही है। चिराग की पार्टी को विश्वास है कि जिस तरह एनडीए में कम सीटें लाने वाले जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को भाजपा ने सीएम बना दिया, उसी तरह चिराग पासवान को भी मौका दे सकती है। हालांकि इस तरह का मुगालता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी है। महागठबंधन में रहते तेजस्वी यादव से योग्य अपने बेटे पूर्व मंत्री संतोष मांझी को बताने वाले जीतन राम मांझी एनडीए में आने के बाद अब ऐसा नहीं कहते, लेकिन एनडीए में शामिल दो दलों के नेताओं को छींका टूटने का इंतजार है। दोस्तों, हालांकि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व ऐसी किसी संभावना से इनकार करता रहा है। गुरुवार को भाजपा दफ्तर में आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट कर दिया कि बिहार का अगला सीएम पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही बनेगा। प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद वे खुद सीएम फेस की दावेदारी से बचते रहे हैं। ये अलग बात है कि लोग इस तरह के कयास लगाते रहे हैं कि सीएम फेस बनाने के लिए ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। जाति समीकरण में भी वो फिट बैठते हैं। अगर सियासी जानकार मानते हैं कि बिहार में किसी भी समीकरण पर काम करने से पहले चीज़ों को समझना होगा, राज्य में जाति समीकरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीजेपी उसी लाइन और लेंथ पर चल रही है। दोस्तों, जेडीयू से अलग होकर अपनी अलग पार्टी आरएलजेडी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा जिस अंदाज में कहते हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगा, उसके कई नेता उसके संपर्क में हैं, तो इससे भी ये गंध मिलती है कि उनके मन में सीएम बनने की ललक है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बराबर सीटों पर लड़कर जेडीयू को जब 43 सीटों पर जीत मिली और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, तो किसी को भरोसा नहीं था कि एनडीए अपने से कम विधायकों वाली पार्टी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी। फिर भी भाजपा ने उन्हें इसीलिए सीएम बनाया था कि वो एनडीए के भरोसेमंद साथी रहे हैं। उनके ही नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव एनडीए ने लड़ा था। दोस्तों, वादे के मुताबिक भाजपा ने उनके ना नुकुर के बावजूद सीएम बना दिया था। बिहार में एनडीए का स्वरूप बदल गया है। नीतीश के साथ छोड़ते ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी और लोजपा दोनों धड़े एनडीए में भाजपा के साथ हैं। घटक दलों को 2020 की तरह ही किसी चमत्कार की उम्मीद है। ये अलग बात है कि जीतन राम मांझी ने एनडीए में आने पर अपने बेटे को सीएम बनाने की अभी कोई चर्चा नहीं की है। हालांकि महागठबंधन के साथ रहते जब नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो मांझी बिदक गए थे। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी से तो अधिक जानकार, समझदार और पढ़ा लिखा उनका बेटा है, उसे नीतीश ने क्यों सीएम फेस घोषित नहीं किया। दोस्तों, जानकार मानते हैं कि भाजपा इतनी आसानी से अपने पत्ते नहीं खोलेगी, इसलिए विधानसभा से पहले लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के परफॉर्मेंस पर ये निर्भर करेगा कि किसे सीएम के फेस के रूप में पेश किया जाए। भाजपा ये भी इंतजार करेगी कि नीतीश कुमार फिर एनडीए में लौट आएँ। इसकी कवायद अभी से शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह नीतीश को साफ पानी बताया, उससे तो यही लगता है कि पार्टी का अब भी नीतीश कुमार के लौट आने का इंतजार है। इस रहस्य भी पर्दा जल्दी उठ जाने की उम्मीद है। इसीलिए अगर नीतीश को आरजेडी में कम से कम उनके सिटिंग सांसदों की संख्या के बराबर सीटें नहीं दी, तो वे कोई भी कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।